तस्मै श्री नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं त्रैगुण्यरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। मैं आशा करता हूं कि आप भक्ति के रास्ते को अच्छे से समझ रहे हो और इस पे अच्छे से चल रहे हो। देखो, ये जो रास्ता है, ये बहुत कम लोग इस पे चलते हैं और हम खुद न जाने कितने करोड़ों वर्षों बाद हम इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि इस पे चलने से हमें भगवान मिलता है और जन्म-मरण का चक्र खत्म हो जाता है। हर मनुष्य को बहुत कष्ट है। गालिब कहता है ना कि दूर मेरे पास बैठो तो मैं तुम्हें अपना दर्द बताऊँ, अब दूर से पूछोगे तो मैं खैरियत ही कहूँगा। तो हर मनुष्य को, हर सभी के जीवन में बहुत कष्ट है। शरीर के, मन के, पारिवारिक, संतान को लेकर, माता-पिता को लेकर, बीमारियाँ, धन की दिक्कत है, ईएमआईज़ जा रही हैं, नौकरी की समस्या है, बिज़नेस की समस्या है। और इन नाटकीय समस्याओं के बीच में भगवत प्राप्ति की तरफ कोई चलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान तो कहते हैं कि हजारों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए कोशिश करता है। यानी जिसमें मनुष्यता है, जिसमें समझदारी है, जो सिर्फ पशुओं की तरह खाने-पीने, ऐशो-आराम में नहीं लगे हैं, वही वास्तव में मनुष्य हैं। और उन मनुष्यों में भी जो धर्म पे चलते हैं, जो नीति पे चलते हैं, ऐसे मनुष्य हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे मनुष्य नहीं हैं। गाँव में काफ़ी सच्चे लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भगवान की तरफ गंभीरता से चलने वाले नहीं मिलते। कर्म योगी मिल जाते हैं, सच्चे लोग मिल जाते हैं, लेकिन भगवान की तरफ दिन-रात उनका नाम लेना, उनके उत्सव करना, भक्ति करना, ये कम मिलता है। क्योंकि भक्ति करने से मनुष्य को जो लाभ मिलता है, उससे बड़ा लाभ और कुछ होता नहीं है। जीवन नित्य हो जाता है। परंतु आश्चर्य है कि इस भक्ति की अर्जेंसी हमें समझ नहीं आती। समझ आती है जब हम ऐसे साधु, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तब हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है। अन्यथा हम लोग हमेशा हमारा मकान, बढ़िया मकान मिल गया,
बड़ी बिल्डिंग में मकान मिल गया, एसी वगैरह मिल गया, अच्छे कमरे मिल गए, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग मिल गया, बस। करोड़ों मकान हैं ऐसे। आजकल के ज़माने में तो हर शहर में बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ऐशो-आराम है और फिर भी मनुष्य दुखी है। और इतना ही नहीं, स्क्रिप्चर्स की माने, जो हम मानते हैं, स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है, असली भौतिक सुख तो स्वर्ग में है। लेकिन कोई इतना समझदार बने कि स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग के नाम पे कितने आतंकवादी बन गए कि हमको तो 72 हूरें मिलेंगी, उसके लिए हम प्राण त्याग देंगे, मासूम लोगों की हत्या कर लेंगे, एटॉम बम मतलब ह्यूमन बॉम्ब बन जाएँगे। मतलब इतना पागलपन है, इतना अज्ञान है वास्तव में। परंतु जो वास्तविक भक्ति कर रहे हैं, वास्तविक ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है, उनको धन में, मान में, भोग में, कीर्ति आदि कुछ नहीं चाहिए। ना स्वर्ग चाहिए, ना अप्सरा चाहिए। बात ये है कि जो चीज़ें विनाश को प्राप्त होती हैं, जो चीज़ें जड़ हैं, माया से बनी हुई हैं, वो उसमें नहीं अटकता। तो कौन अटकते हैं? कौन इन चीज़ों में फँस जाते हैं? जिनके ऐसे संस्कार होते हैं। मनुष्य संस्कारों का ही पुतला है। आप जिस गतिविधि को अनेक बार करते हो, मैंने नियम बनाया है कि आप जिस क्रिया को 100 बार करोगे, वो आपका संस्कार बन जाएगा। 100 दिन जप करोगे, 16 माला करोगे तो 16 माला का संस्कार बन जाएगा। 100 दिन झूठ नहीं बोलोगे, 100 दिन बुराई नहीं करोगे, 100 दिन 100 लोगों के अंदर भगवान देखोगे, तो ये आपका संस्कार बन जाएगा। तो जिनके अंदर भोगों के सांसारिक संस्कार रहते रहेंगे, तो वो विषयों में उनकी रुचि होगी और विषयों में रुचि होने से क्या है कि जो भी ज्ञान हमने गीता से, गुरु से सुना भी है, उसमें हम के नहीं पाएँगे। तो मूल बात ये है कि भगवान की तरफ गंभीर बनना, यह एक बहुत बड़ी सिद्धि है और जो भगवान की तरफ नहीं चल रहे हैं, वो भोग में लगे हैं या संग्रह में लगे हैं। यानी कि वो काम में लगे हैं या काम और लोभ में हैं। जिनमें लोभ होता है, वो संग्रह करते हैं चीज़ें। देखो संसार की जो चीज़ें होती हैं, उसकी ख़ासियत समझो क्या है। वो शुरू में आरंभ में सुख दिखता है उसमें और मनुष्य की क्या आदत होती है कि उसको तत्काल सुख चाहिए। वो मनुष्य के अंदर इतना दिमाग कमी होता है कि वो दूर में जो सुख मिलने वाला है, उसके लिए मेहनत नहीं करते, परिणाम पे विचार नहीं करते। अगर आप इस पे विचार करोगे कि जो भी भोग हमने इकट्ठे किए हैं, जो भी ऐश्वर्य हम इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, उसके अंत में हमें क्या मिलेगा? हम खाली हाथ ही रह जाएँगे। परिणाम विचार नहीं करते, परिणाम विचार नहीं करते और इनको प्राप्त करने के लिए समय भी व्यर्थ कर रहे हैं और अनेक पाप भी कर रहे हैं और पाप का फल अलग-अलग योनियों में जागना पड़ेगा और जिसमें हमें दुःख मिलेंगे। जो अमूल्य मानव जीवन जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है, उस पे हम गंभीर नहीं हो पाते और व्यर्थ गवा देते हैं।
तो बहुत से लोग हैं जो चुपचाप स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहते हैं। सेवा करते हैं, हॉस्पिटल, दान पुण्य बहुत करते हैं, ये ऊपर के सुख के लिए। लेकिन जो अपना कल्याण करने की जो भावना है, भक्ति करने की जो भावना है, ऐसी भावना बड़ी कम होती है। नोट कर लो इसको, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि मानव समाज में रहते हुए भगवान की प्राप्ति मुझे करनी ही है, ऐसा पागलपन, ऐसा संकल्प आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वास्तव में ये भगवान की सर्वोच्च कृपा है। साधु, गुरु तो बहुतों को मिल भी जाते हैं, मानव जन्म भी बहुतों को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं ना कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है, तो सबसे बड़ी पहली कृपा है कि मनुष्य शरीर मिलना, दूसरी कृपा है कि सच्चा गुरु मिलना और उस पे विश्वास होना, परंतु तीसरी कृपा है कि भगवान की प्राप्ति के लिए पक्का इरादा। अब बहुत से भक्त हैं जो हरे कृष्णा में 16 माला जपते हैं, एकादशी रखते हैं, समहाउ यात्राओं में भी जाते हैं, लेकिन उनमें पक्का इरादा नहीं है, क्योंकि उनके आचरण भोग की तरफ ही ज़्यादा झुके हुए रहते हैं, त्याग की तरफ नहीं, श्रवण कीर्तन की तरफ नहीं होते। सुनने का मन ही नहीं करता, सुनने का मन नहीं करता, वे लिखेंगे कहाँ से और उसको फिर पढ़ेंगे कब? वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस सच्ची लगन चाहिए। और सच्ची लगन आपको किसी को दिखानी नहीं, किसी को बतानी नहीं। तो चैलेंज क्या है कि सांसारिक सुख तत्काल मिलता है और भगवत प्राप्ति जैसे कि अभी मिलेगा। इसलिए भी लोग भक्ति में आकर्षित नहीं होते। पर मेरा जो अनुभव है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर अच्छे भक्तों के साथ भक्ति की जाए, तो तत्काल ही परम सुख मिलता है। और हमें आगे की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम आज अच्छे से दिन भर साधना भक्ति करेंगे, तो हमारा आज अच्छा रहेगा तो कल और अच्छा रहेगा। तो भगवान की प्राप्ति कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा, ये होना मुश्किल है। ये मिलना दुर्लभ होता है, कठिन होता है। भगवान अर्जुन से गीता में बात करते हैं और अर्जुन पूछता है प्रश्न और भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरे जैसा बताने वाला तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा। सच है कि भगवान के जैसा बताने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि जानने वाला सुनने जो जानना चाहता है, ऐसा सुनने वाला और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भगवान का ज्ञान तो बहुत से साधु रखते हैं, जो भी गीता को जानते हैं, समझते हैं, पालन करते हैं, ऐसे तो फिर भी हैं। लेकिन माया के जगत में से भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना वाले बड़े मुश्किल हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ययति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कि तत्व से सही तरीके से मुझे जानने वाले, मेरे व्यक्तित्व को जानने वाले, मेरे अनेक रूपों को जानने वाले, मेरे अवतार को जानने वाले, मेरे स्वभाव को जानने वाले कम ही होते हैं। तो अगर हमें क्या करना है? देखो, हमें
ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको बस जो भी चीज़ें कृष्ण कहते हैं ना या गुरु वैष्णव कहते हैं, हमें उन सब चीज़ों को लिख लेना है पहले तो और फिर हमें एक-एक करके ये देखना है कि इसमें से कौन-सा चीज़ मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें 16 अच्छी माला करनी चाहिए। ठीक है? एक सरल सी बात है। तो क्या मैं 16 माला अच्छे से कर रहा हूँ? अच्छी माला सुबह होती है, क्या मैं कर रहा हूँ? मुझे बिना भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए। क्या मैं ये कर रहा हूँ? हर भक्त के अंदर, मनुष्य के अंदर भगवान का दर्शन करना है। क्या मैं ये कर रहा हूँ? ऐसे पूछो, क्या मैं भागवत के प्रति गंभीर हूँ? भागवत जो ग्रंथ है। तो जो चीज़ें मैं सीख जैसे इसी क्लास में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, सुनते हो। क्या आप उनका पालन कर रहे हो? अपने आप से अपने को देखो। कोई गुरु आपके पीछे डंडा लेके नहीं भागेगा या अधिक किसी के पास इतना समय ही नहीं। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी माता आपको खिलाने के लिए आपके पीछे भागती है। पिताजी आपके पीछे भागते हैं, बेटा भोजन कर लो, पहन लो, चलो स्कूल चलो, ये चलो। लेकिन आपको भगवत प्राप्ति करनी है इसके लिए कौन आपके पीछे भागेगा? आपको खुद अपनी आत्मा से इस बात को समझना होगा कि मुझे अपना कल्याण करना है। सबने नोट कर लिया ये पॉइंट? तो भगवान कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः कि सिद्ध जो लोग हो जाते हैं, सिद्ध उनको कहा जाता है जिन्हें अब किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा। मुक्त पुरुष जो होते हैं, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे थे क्लास में कि 3 ही तो रास्ते हैं, एक भुक्ति यानी भोग इकट्ठे करने का, एक मुक्ति जो दुखों से बचने का और एक भक्ति। तो जो मुक्त पुरुष हैं, सिद्ध लोग हैं, उनके लिए भी मेरी भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। मुक्त पुरुषों में भी जैसे सुखदेव गोस्वामी आदि हैं, मुक्त पुरुष भी भगवान की प्राप्ति के उनको भगवत प्राप्ति डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि जो मुक्त होते हैं वो संसार तो नहीं चाहते, वो संसार की कोई चीज़ नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि उनको भगवान नहीं मिले हैं, इसलिए उनकी जो प्यास है वो बनी रहती है। मुक्ति का जो रस है वो फीका लगने लगता है। तभी तो सुखदेव गोस्वामी ने जब श्री कृष्ण का गुणगान सुना, उनकी सुंदरता का वर्णन सुना, वो एकदम आकर्षित हो गए। यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। और भक्ति से भगवान को जाना जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यजस्मि। तो जैसे अर्जुन कहते हैं कि गीता सुनने के बाद ठीक से सुनते हैं और ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि मैं इसका पालन करूँगा अभी। जो-जो मैंने कृष्ण से सुना है, मैं उसका पालन करूँगा। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादम मया च्युता। कि हे कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरी याददाश्त वापस आ गई है कि मैं आपका हूँ, आपका सेवक हूँ। तो जैसे अर्जुन को ये चीज़ें समझ में आ गई, ऐसे ही आपको भी समझ में आ जाएँगी। आप भी कह सकोगे कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। मेरा सब ठीक हो गया है।
तो जैसे भगवान ने अर्जुन को ठीक कर दिया, वैसे ही भगवान हमें भी ठीक कर देंगे, बशर्ते पहला कदम हमें लेना हो। तो आपको अपनी माला के लिए दृढ़ होना होगा सभी को। आपको ज्ञान हासिल करने के लिए चेष्टा करनी होगी कि क्या मैंने ये सिद्धांत अभी जीवन में ये अप्लाई किया या नहीं किया। तो हमें भगवान की आवश्यकता है, ये याद रखो। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी आवश्यकता है कि जिसे हम अपने आप तो पूरी नहीं कर सकते और ना ही संसार की कोई चीज़ उसे पूरा कर सकती है। चाहे दुखों को हटाने की बात हो, तो भी हमें भगवान की ज़रूरत है। तो हमें हमेशा भगवान की ज़रूरत है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। अंश बिना अंशी के पूर्ण नहीं होता, ये सिद्धांत है। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग अकेले पड़ जाते हैं और वो खोजना चाहते हैं किसी न किसी को, कि कोई हमारे साथ होता, कोई होता अपना यारो जिसको अपना हम कहते। किसके साथ लोग कहते हैं ना अकेले कैसे ज़िंदगी कटेगी, एक ना एक साथी होना चाहिए। पर वो साथी पत्नी या पति नहीं है, वो साथी बेटा या बहू नहीं है, वो साथी भगवान है, जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अब इंटरनेट के ज़माने में तो हम कितने वीडियोज़ देखते हैं जिससे हमें ब्रह्मांड का जो बृहत्तम मतलब कितना बड़ा है ये थोड़ा समझ आता है। इतने बड़े संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें सैटिस्फाई कर सके, कोई भी चीज़ नहीं है। कितना ही ज्ञान, कितना ही खेल-कूद, अगर सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो हमें पूर्ण रूप से तृप्त कर सकती है, वो है कि भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हमारा अपनापन, कृष्ण के साथ हमारा प्रेममयी संबंध। तो सवाल ये है कि जब मनुष्य को भगवान की इतनी ज़रूरत है और वो उन्हीं को सब जगह ढूँढ रहा है, तो भगवान मिलते क्यों नहीं? भगवान मिलते क्यों नहीं? भगवान इसलिए नहीं मिलते कि मनुष्य भगवान के बिना भी बड़े सुख और आराम से रहना चाहता। वो अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत को ही भूल गया। उसको जो भी उसके उसकी योग्यता से जो भी हमें मिला हुआ है, बस कि हाँ भाई ठीक है। अगर हम ये फ़ील करें कि हमें भगवान की बहुत ज़रूरत है, तो जब तक भगवान नहीं मिलते, जब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते, तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं होगी। वही जो बात मैंने शुरू में कही थी कि भगवत प्राप्ति की वो बेचैनी, तो भगवान की हमें बहुत ज़रूरत है, ये आवश्यकता, तो उनके बिना चैन से नहीं रह सकेंगे, तो भगवत प्राप्ति फटाफट हो जाएगी। क्योंकि जो क्योंकि ये सिद्धांत भी तो है कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं हृदय में। आप इसे बैठ के थोड़ा चिंतन करिए, आज करिए ज़रा क्लास के बाद कि प्रभु आप मेरे ही भीतर कैसे आराम से बैठे हो और मैं ही आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। शायद आप में से कुछ लोग कर लेते हो। क्योंकि वो तो नित्य हमारे प्राप्त है, नित्य हमारे साथ है। तो उसको प्राप्त करने में देरी कैसी? भगवान कोई पेड़ तो है नहीं कि भई आज लगाएँगे फिर धीरे-धीरे बड़ा होगा, फिर फल मिलेगा। वो तो
आप चाहे जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी जगह पे हो, आपके भीतर भगवान हैं, सबके हैं और वैसे ही हैं। तो मूल रीज़न है कि हम उनसे विमुख हो गए हैं। वो हमसे विमुख नहीं है। वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम उनके बिना हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जो एक अंदर से एक जो ये आवश्यकता बोध ये होना चाहिए। कब मैं श्याम सुंदर से मिलूँगा? कब मैं उनकी सेवा करूँगा? कब वे मुझे दर्शन देंगे? कुछ भी हो सकता है। कब मैं उनकी आज्ञा का ठीक से पालन करूँगा? आज्ञा तो उनकी है, उसका पालन करो ठीक से। निद्रा छाड़ी उठो जीवा, नींद वगैरह छोड़कर, आलस छोड़कर भजन करो, तो सब हो जाएगा। और जैसे आपको गीता का ज्ञान होगा धीरे-धीरे, तो आप हर जगह उनको देखना शुरू करोगे। जैसे गीता में भगवान बताते हैं कि सभी ये जो पंच तत्व हैं, ये मेरे हैं। तो हम कब-कब ऐसा देखते हैं कि आकाश भगवान का है, ज़मीन भगवान की है। हम बोलते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। पानी भगवान का है, आग भगवान की है। जब भी हम अग्नि देखते हैं, जब आप किचन में आप आग देखते हो, कैंडल दिया जल रहा है, कब आप ऐसा कब-कब सोचते हो कि ये नहीं, ये तो कृष्ण की अग्नि है, अरे बाप रे! इसका मालिक वो है, कितनी अद्भुत चीज़ उसने बनाई। आप कब-कब दूसरे जीवों को देख के ऐसा सोचते हो कि अरे! ये तो सब कृष्ण के हैं। कब-कब इस तरह की भावनाएँ हमारे भीतर आती हैं। जब प्यास लगती है, प्यास बुझती है, तो कब ऐसा फ़ील होता है कि अरे! पानी के भीतर कृष्ण का ही प्रभाव है। सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, मनुष्यों का ताकत, ये सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है। हम कब ऐसा सोचते हैं? कोई संतान पैदा होती है, माँ के रजवीर्य से, पिता के रज माँ के वीर्य से मिलकर, तो कब हम ऐसे सोचते हैं कि अरे! ये तो भगवान की शक्ति से हो रहा है। तो इस प्रकार यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, हर जगह कृष्ण को देखने की, तो वो विरह हमें फ़ील होने लगेगा और बहुत शीघ्र ही आप भगवान को अपने ही भीतर अनुभव कर लोगे। प्रेमाञ्जनचुरित भक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अपने ही हृदय में आप उन्हें प्राप्त करते हो। तो इसलिए गुरु की आज्ञाओं का बिल्कुल ईमानदारी से पालन करो, सुबह जल्दी उठो, साधना करो, गीता और भागवत के ज्ञान को बिल्कुल कंठस्थ कर लो, जीवन में पूरी तरह से अप्लाई करो और परफेक्ट हो जाओ और फिर दूसरों का उपकार करो। बिना परफेक्ट हुए दूसरों का उपकार करने जाएँगे, तो गिर जाएँगे। ओके? सो ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएँ। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। येस,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, क्या पाप करने से आयु कम होती है क्या? नहीं, पाप और पुण्य जो है, मनुष्य की जो आयु इस जीवन में मिली हुई है, वो फिक्स होती है। जन्म मृत्यु का टाइम फिक्स होता है। जो भक्त होते हैं, उनकी भक्ति अगर थोड़ी रह जाए तो भगवान उसको आगे बढ़ा देते हैं। परंतु मनुष्य अगर पाप आदि करता है तो उसको उसका फल आगे मिलेगा। कोई व्यक्ति मान लो बहुत नशा करता है, तरह-तरह का नशा करता है, तो ऐसा लग सकता है कि हाँ, हाँ, इसने इतने नशा किया है इसलिए इसको कैंसर हो गया। तो वो दिख दिख सकता है ये, लेकिन हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये जो उसको उसकी मृत्यु हो रही है बीमारी होकर, वो इसी कर्म का नतीजा है या पीछे कर्म का नतीजा है। ये कहना बहुत मुश्किल होता है। पाप का फल कष्ट होता है, वो कष्ट किसी भी रूप से हो सकता है, बीमारियों के रूप से भी, मृत्यु के रूप से भी। मृत्यु यानी कि आयु कम होना, कुछ भी हो सकता है। परंतु जनरली पाप और पुण्य के जो फल होते हैं, वो कुछ परसेंट ही इस जीवन में मिलता है। ज़्यादातर फल नेक्स्ट जीवन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा नहीं कि इस जीवन में नहीं मिलता, मिलता है। वो तो देवताओं का काम है देखना कि किसको कितना कब क्या देना होता है। भगवान ने कहा इसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, तुम बस अपना कर्तव्य करो। फल देने की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं ठीक टाइम पे आपकी सारी चीज़ें पूरी करता रहूँगा। गॉट इट? जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ये अकाल मृत्यु ये सब भी नहीं, नहीं, अकाल ये मृत्यु करके नहीं होता कुछ। जो लोग जल्दी मर जाते हैं, जैसे मान लो कि एवरेज एज है कि 70-75 में मनुष्य जाता है। अगर कोई मान लो 30-40 में चला गया, तो लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई है। लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय का जप करो तो मरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर बड़े-बड़े पंडित मरते ही नहीं या पूरा 90-100 साल जी जाते। ऐसा नहीं होता है। घबराना नहीं चाहिए, मृत्यु ज सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, किसी भी चीज़ से। क्यों नहीं घबराना चाहिए? उसका कारण है कि जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये समझ में आ जाता है कि लाइफ़ मेरी हमेशा है मेरे पास। जैसे अभी है, ऐसे हमेशा है। दूसरा इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वो हमारा वेल विशर है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इसलिए घबराना मूर्खता है। ना गरीबी से घबराओ, ना अमीरी से। घबराना तो चाहिए इस बात को लेकर कि मैं भगवान को भूल कैसे गए हम और भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं हम? माया के प्रलोभनों से कैसे हम मोहित हो जाते हैं। हमें भक्ति करते हुए जीवन जीना है। भक्ति करते हुए परिवार, भक्ति करते हुए काम, भक्ति करते हुए हॉलिडेज़, भक्ति करते हुए हर चीज़। भक्ति के साथ करना है हमें हर चीज़। जैसे अभी भोगों के साथ कर रहे हो, भोग सबसे पहले रख के फिर जीवन जीते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ भोग को हटाओ, भुक्ति को हटाओ, मुक्ति को हटाओ। मुक्ति का मतलब होता है कष्टों से बचना। कष्टों से बचने कष्टों से बचने के लिए जीना, कर्म करना। नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना। ये सही तरीका है। भक्ति के साथ हमें जीना है, भक्ति के साथ हमें मरना है। उसमें मरना तो सुखद होगा शरीर छोड़ना। ठीक है? थोड़े दिन में फ़ील होने लगेगा। आप थोड़ा भक्ति जम के करिए ना, हर समय फ़ील होने लगेगा कृष्ण मेरे साथ। जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यस,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, माताजी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे इंसान अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध बनाता है, तो बोलते हैं कि अपनी सोच से भी हमारे कर्म बनते हैं। तो अगर हम किसी कभी, लाइक, इंसान है, नेगेटिव भी सोच लेता है, कुछ रॉन्ग भी सोच लेता है, कभी निंदा भी बाई चांस कर देता है, तो क्या उनके प्रायश्चित भी है जो हमारे प्रारब्ध ना बने उनसे? ये हरि नाम है ना, हरि नाम जो आप करते हो और हम्म। बार-बार भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन दूषित क्यों हो रहा है? हम्म। वास्तव में जो आपका मन गलत चीज़ सोच लेता है, वो वातावरण के कारण होता है। जिस तरह की चीज़ें देखी, सुनी, अनुभव करी, तो हमें हर चीज़ को भगवान के हिसाब से अनुभव करना है। अगर मन कह रहा है कि ये व्यक्ति गंदा है, नहीं, नहीं, ठीक है, वो उसमें तमोगुण, रजोगुण है लेकिन वो भगवान का है। ऐसे अपने बुद्धि से अपने को समझाना चाहिए बार-बार। थोड़ी-सी प्रैक्टिस से वो पक्का हो जाता है फिर। जैसे नहीं, बाद बाद में तो रियलाइज होता है कि गलत सोचा, क्यों सोचा है हाँ, तो। बिल्कुल ये क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो तो और अंदर से परमात्मा उसको रियलाइज़ कराता भी है। जब हम गलत रियलाइज। करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। सिंपल सी बात है। ओके। तो प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें। और अगर हम जैसे, भगवान बोलते कि हम भक्ति करते हैं तो हम जो चाहते हैं सब कुछ होता है, बट ऐसा तो नहीं होता है, आई थिंक। लाइक, मतलब, अगर हम चाहते कि हमारा परिवार भी भक्ति करे, सब भक्ति में आए, हरिनाम करें, बट वो, मेरे को लगता है उनके प्रारब्ध जब होंगे तभी वो कर पाएंगे ना। लेकिन अगर मतलब आप मेरे चाहने से तो कोई शायद कोई नहीं कर भक्त अगर कोई भक्त किसी पाएंगे। के लिए प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना का असर अवश्य होगा। समय इसीलिए कहते हैं देर है, अंधेर नहीं। समय लगता है लेकिन होता ज़रूर है। आप अच्छे से हम्म। भक्ति करोगे, आपकी 28 पुश्तें भक्त बनेंगी। हम्म। ठीक है? ये हर सब जब-जब आप भक्तों से मिलोगी, आप देखोगे कि कैसे उनके परिवार में धीरे-धीरे भक्ति आ रही है। चिंता मत करिए। हम्म। ओके, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। क्योंकि उनकी भी हरे अपनी कृष्ण। इच्छाएँ हैं, उनकी भी अपनी इच्छाएँ हैं, तो उनकी इच्छाओं में हम्म। बाधा तो नहीं आनी चाहिए। पर जैसे-जैसे उनको भी उनकी सुकृतियाँ बढ़ेंगी, आपकी प्रार्थनाएँ पूरी होंगी, वो भी भक्ति करेंगे। भक्ति लादी नहीं जा सकती किसी पे, वो स्वतः हम्म। ही उसको वेलकम करना होगा। हम्म। इसीलिए जब वो भक्तों को एप्रिशिएट करेंगे, भक्तों की चीज़ों को एप्रिशिएट करेंगे, तो फिर भक्ति देवी फ्लो होने लगेगी। हम्म। ओके, सो आई शुड वेट एंड वॉच। हाँ, प्रे एंड वेट। थैंक यू। हरे प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, आपने आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवाया कि ऐसे बहुत ही कम जीव होते हैं या मनुष्य होते हैं जो ये संकल्प लेते हैं कि हमें भक्ति करनी है और हमें भगवान से जुड़ना है और उनके धाम में जाना है। तो प्रभु जी, हम अपने आप को कैसे इसका एनालिसिस करें कि हम सौभाग्य हैं या अभी भी हम अ, एक उसमें ही है कि मतलब हमने अभी तक संकल्प नहीं लिया, या मतलब अभी भी हमारा दुर्भाग्य ही चल रहा है कि हम अभी उस गोल की तरफ बढ़े नहीं हैं। तो हम कैसे इस चीज को समझें? चटपटाहट छटपटाहट होती है, भग भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही या व्याकुलता जिसे कहते हैं। मैंने बताया प्रभु था जी, ना कभी कि कभी वो स्टेबल नहीं होती, मतलब बहुत अनस्टेबल होती है। या कुछ क्षण के लिए भी अगर है तो बहुत अच्छा है। वो व्याकुलता जब आती है, तो वास्तव में रियल प्रगति की अनुभव होती है। जी व्याकुलता जी जी। नहीं जैसे होता है ना एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि पत्नी पति विदेश में रह रहा है, बच्चा दूर है, तो उन सबका मिला के जो व्याकुलता होती है,
ये बहुत जैसे मैं एक उदाहरण जानता हूँ कि वैसे तो बहुत उदाहरण है। एक बाबा जी रहते हैं बरसाना में, सब जानते हैं, बहुत फ़ेमस है रमेश बाबा। उनकी परिक्रमा चलती है। हज़ारों भक्त परिक्रमा करते हैं ब्रजमंडल की हर साल, तो वो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो वो अपनी कथा बता रहे थे कि कैसे आज से 40-50 साल पहले की बात होगी, उससे भी ज़्यादा शायद 60 साल पहले की। बाबा की उम्र तो अभी 90 की प्लस है, कि वो जब युवा अवस्था में थे, किसी गाँव में प्रचार करने गए थे। तो प्रचार करते हुए प्रवचन किया, लोगों ने एप्रिशिएट किया, फिर रात को बैठे हुए थे, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जीवन तो कभी भी खत्म हो सकता है, इसी क्षण खत्म हो सकता है। तो मैं तो इतना अच्छा भक्त हूँ नहीं, ना मेरे को भगवान के नाम में उतनी रुचि है, ना मेरी कथा में रुचि है। तो मैं कौन से अंग का ऐसे पालन करूँ कि मैं तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरा धाम जो है वृंदावन धाम, धाम में मैं हमेशा रह सकता हूँ। पड़ा रहूँगा तो भी मेरे पे राधा रानी कृपा करेंगी। तो उनको इतनी व्याकुलता हुई धाम जाने की, तो उन्होंने वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र था उनको रात को कहा कि मुझको अभी बरसाना जाना है। तो उन लोगों ने कहा महाराज जी कल सुबह चले जाइएगा, अभी तो इतनी रात है, अभी गाँव का एरिया। कहते नहीं, नहीं मेरे को अभी जाना है। तो उन्होंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो महाराज जी कहते ठीक है रहने दो, मैं खुद चल देता हूँ। अकेले ही पैदल चल पड़े बरसाने की ओर, रात के 1 बजे। तो व्याकुलता, तो जब तक हमारी भक्ति के अंगों के प्रति ऐसी व्याकुलता नहीं आती, भगवान के प्राप्ति में व्याकुलता नहीं आती, तब तक हम उच्च श्रेणी की भक्ति नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोग साधु सेवा करते हैं, भक्तों से प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारा भगवत प्राप्ति के प्रति जो बल है, जो आकुलता, व्याकुलता है, वो हमारे अंदर आ जाए। और ये भक्ति के प्रोसेस को अच्छे से करने से, निरपराध रूप से करने से आ जाती है। और फिर तुरंत भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। भगवत प्राप्ति जैसे हमने डिस्कस किया, कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। लेकिन भगवान की प्राप्त करने के लिए जो पागलपन है, डिटर्मिनेशन, वो इम्पोर्टेंट है। ओके? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी आपने बताया व्याकुलता, तो प्रभु जी की इसमें हाई स्टेज तो है नहीं, तो प्रभु जी लाइक कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाउडर। व्याकुलता आपकी हाँ आवाज जी थोड़ी प्रभु जी, स्लो अब आ आ रही रही है है। आवाज? यस, प्रभु यस, जी मैं बेटर। लाइक दूसरा जो आप व्याकुलता की बात कर रहे हो, तो प्रभु जी कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक ये गुण का प्रभाव है या फिर हमारे भीतर से आवाज आ रही है। तो क्योंकि नहीं, लाइक भगवत प्राप्ति की जो डिजायर्स हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही हैं, दैट इज नाइस। व्हाट इज द डिफिकल्टी? तो प्रभु जी जैसे लाइक व्याकुलता जैसे मतलब कई बार शास्त्र पढ़ने का, जैसे या शास्त्र पढ़ने का यस बहुत ज्यादा इम्पेटस, मतलब पावर आ रही है, और भक्तों से सेवा करने का बहुत भाव आ रहा है। दर्शन जैसे होता है ना, भक्त लोग छटपटाते हैं वृंदावन जाने के लिए या दर्शन करने के लिए, तो ये उनके शुद्ध हृदय की और उनकी भावना ही तो है, यही तो है। जिस प्रभु जी जैसे भी रमेश बाबा जी की बात हुई थी, जैसे उस टाइम उनको व्याकुलता हुई कि लाइक मुझे उसी टाइम जाना है 1 बजे, बट अगर वो उस टाइम अगर वो शांत हो जाते, मतलब उसके नेक्स्ट डे अगर वो आई मीन नेक्स्ट डे अगर ना होती वो व्याकुलता, नहीं, तो ये ऐसा जो एग्जाम्पल, इसमें आप ये सीख सकते हो कि जब व्यक्ति के अंदर व्याकुलता आती है, तो वो फिर कुछ सुनता नहीं है, उसके लिए फिर कोई लॉजिक काम नहीं करता है। वो क्योंकि उस वो चीज उसको बैठने नहीं देगी। यही तो है कि वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं आप। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और भगवत, अगर आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो और आप कहोगे आज मेरे पास दिन है,
आज मैं पूरा दिन चैंटिंग करूंगा। आई relish द होली नेम, 64 राउंड्स आई विल चैंट टुडे। सो यही तो है, बिल्कुल सही स्टेप्स। कि नहीं मेरी 16 माला होगी, ओके ठीक है मैं रख देता हूँ अभी, अभी मैं थक गया। तो शुरू-शुरू में ऐसा रहता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे भक्त के भीतर ऐसे गुण, भक्ति के गुण विकसित होते हैं। वो 1 सेकंड नहीं रह सकता बिना भक्ति के। भाव भक्ति का तो लक्षण ही है अवर्थ्य कालत्वम। 1 सेकंड बिना भक्ति के नहीं रह सकता वो। ओके? यस वाञ्छा प्रभु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंदी हरि हरि।